आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के हैबिटेट क्लब में 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह प्रशिक्षण सत्र 26 मई से 28 मई तक प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। योग शिक्षक लक्ष्मी नारायण ने जानकारी दी कि इस शिविर में जिले की योग समितियों के प्रशिक्षकों, खेल विभाग के योग प्रशिक्षकों और आयुष योग सहायकों द्वारा सरकारी एवं निजी स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों, पीटीआई और डीपीई को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिन प्रतिभागियों को योग की विभिन्न मुद्राएं करवाई गई और उनके शारीरिक व मानसिक लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। योग गुरु लक्ष्मी नारायण ने बताया कि नियमित योगाभ्यास से कैंसर, थायराइड और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्होंने सूर्य नमस्कार में रिकॉर्ड बनाया है। उनका कहना है कि योग न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज, राज्य और देश को स्वस्थ बना सकता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि योग को बदनाम करने वाले असामाजिक तत्वों से सतर्क रहा जाए ताकि योग का यह पावन प्रयास सफल हो सके। अंत में लक्ष्मी नारायण ने शहर वासियों से अनुरोध किया कि वे 28 मई तक चल रहे इस प्रशिक्षण में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, विभिन्न योग मुद्राओं को सीखें और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। शहर में योग दिवस के रिहर्सल को लेकर तैयारियां खूब चल रही है, जिसमें हमारे साथ योगा टीचर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं क्या उनका इसमें रोल रहा है और क्या उनका इसमें योगदान रहा है लोगों को स्वस्थ रखने में, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी योगा की एक पहचान है कि अगर योगा है तो स्वास्थ्य अच्छा है और योगा के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। लाइफस्टाइल देख लें, अगर बिना योगा के कोई आदमी रहता है तो वो फिट नहीं रहता, और योगा करता है तो आदमी फिट रहता है। सुबह 5 बजे उठे, योगा करे तो उसका पूरी दिनचर्या अच्छी रहती है। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। सर आपको योग टीचर हैं आप, और आप इस मुहिम से कब से जुड़े हैं? जो प्रशासन के द्वारा रिहर्सल करवाई जा रही है वो कब के लिए करवाई जा रही है? ये 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी हम यहाँ जो सोनीपत ज़िले के पीटीआई और डीपीआई है, इसके अलावा आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स के जो प्रशिक्षक हैं, उन सभी को हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर सर हम बात करें योगा की, हर किसी को योग करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है कि योगा है तो फिट है। और आजकल की दिनचर्या ऐसी हो चुकी है, लोगों का खाना पीना ऐसा हो चुका है कि वो अपने शरीर को लेकर काफ़ी रुष्ट है कि मेरा शरीर मोटा होता जा रहा है, या जैसे मैं हूँ मैं भी मोटा हो चुका हूँ। तो इस हिसाब से अगर उनको दिनचर्या अपनी ठीक करनी हो या उनको अपना स्वास्थ्य ठीक करना, तो योगा का कितना अहम रोल रहता है? देखो, ये तो बड़े ज्ञानी विद्वान लोगों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। तो धन का सुख भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम एक छोटी सी एनजीओ है, लक्ष्य सोनीपत समिति, उसके माध्यम से अलग जगह रहे हैं पूरे सोनीपत में। और पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, मैं उसका भी प्रभारी हूँ सोनीपत ज़िले का। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये यहाँ योग का ये कार्यक्रम करा रही हैं। और 2007 से हम पूरे सोनीपत ज़िले में निःशुल्क शिविर लगा रहे हैं, लोगों को योग के प्रति प्रेरित कर रहे हैं कि वो योग करें, सुबह उठें और अपना नियमित जो दिनचर्या है उसको शुरू करें। नियमित दिनचर्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, सुबह समय से उठें। वो कहावत नहीं है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, हेल्दी एंड वाइज। तो अब अभी भी हमारी यहाँ मॉडल टाउन में क्लास चल रही है। मेरी क्लास यहाँ मॉडल टाउन में चल रही है, जिसमें सुबह लगभग 35-40 आते हैं, और जब समापन का समय होता है उस समय तो सारे पार्क में घूमने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो सब क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि क्लैपिंग का भी बहुत लाभ होता है लोगों को। तो सब मस्ती में पूरा आनंद लेते हैं और इतना अच्छा लगता है, मतलब खुद को भी ना ये अनुभव होता है कि भाई हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये सारी निःशुल्क सेवाएं हैं, इसके लिए किसी से कोई चार्ज नहीं के लिए। अगर हम बात करें योगा थेरेपी की, एक किस्म की थेरेपी है। लोग बाग खाना पीना बेकार हो चुका है, रहना सहना बेकार हो चुका है, लाइफस्टाइल ऐसा बदल चुका है कि नौकरी पैसे वाले आदमी के पास टाइम नहीं होता। तो योगा का क्या ऐसा रोल रहता है कि वो उनके दिनचर्या को परफेक्ट बनाता है या उनको फिट रखता है? इसमें योगा का क्या अहम रोल है? देखिए, समय का तो अभाव है आजकल की, ये जो व्यस्त ज़िंदगी है, इसमें मनुष्य अपने लिए 24 घंटे में से अगर आधा घंटा भी निकाल ले और सिर्फ 2 प्राणायाम कर ले, अनुलोम विलोम और कपालभाति,
और एक सूर्य नमस्कार जो कंप्लीट व्यायाम है उसका अभ्यास कर ले तो वो स्वस्थ रह सकता है। और मैंने तो रिटायरमेंट के बाद 61वें वर्ष में सीनियर सिटीज़न होकर सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और हरियाणा का नाम रोशन किया है और अपने देश भारत का नाम रोशन किया है। जैसे अब हम बात कर ले बीमारियों की कि बीमारियाँ जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, दमे जैसी बीमारियां हैं, किसी को नज़ले की बीमारी है, किसी के बाल सफ़ेद होने वाली बीमारी है, योगा के द्वारा ऐसा कौन सा व्यायाम है जिसके द्वारा इन बीमारियों से ठीक हुआ जाए और लोगों का कहना कि योगा करने से ये बीमारियां भी कटी हुई है? देखिए, कैंसर तो बहुत भयानक रोग है। तो हमारे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड वातावरण है प्राणवायु युक्त, उसमें कैंसर सेल्स स्प्रेड नहीं कर पाते। तो अगर कोई साधक नियमित योगाभ्यास करे, शुद्ध ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में ग्रहण करे, तो वो इस रोग से बच सकता है। और दूसरी जो सामान्य बीमारियां वो तो रहती ही नहीं। कपालभाति प्राणायाम ऐसा है, वो भस्मी कर देता है सारे रोगों को। और कपालभाति तो चेहरे पर इतनी चमक ला देता है कि आदमी जो है ना स्वयं को ऐसा अनुभव करता है भी वो अपनी आयु से भी कम का बंदा है। जी। अगर जैसे हम बात करें अभी जो आज की जनरेशन है, पहले की बात ना करते हुए आज की जनरेशन की हम बात करें, शुगर जो है सबसे ज़्यादा लोगों में मिल रहा है कि शुगर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी। वहीं थायराइड की हम बात करें वो भी बढ़ता जा रहा है। जी। उसमें कौन सा ऐसा व्यायाम है जिससे शुगर को कम किया जा सके या जड़ से ख़त्म किया जा सके या थायराइड को कम किया जा सके, या ऐसे कोई खाने पानी के पीने की चीज़ ऐसी हो जिससे उनको कम किया जा सके? देखिए, आसन है कुछ, मंडूक आसन है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। डायबिटीज़ स्वामी जी तो कहते हैं क्योर होती है, मेडिकल साइंस कहती है भी क्योर वर्ड यूज़ ना करें, लेकिन ठीक होती है, ये हमारी कक्षाओं में हमने देखा है। और आपने जैसे कहा थायराइड का, तो कुछ आसन है उसके लिए किए जा सकते हैं। वो सेतुबंध आसन है, उज्जाई प्राणायाम है और हलासन है, अर्धहलासन। तो इनसे जो है ना थायराइड को क्योर ठीक किया जा सकता है। तो आप डेली के 100-200 लोगों को आप योगा सिखाते हैं कि ऐसे योगा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उस दौरान कोई शरारती तो भी ऐसा आता होगा जो योगा ना करके आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा? वो तो मैं आजकल खुद ही अनुभव कर रहा हूँ। मुझे 2 दिन हो गए हैं हैबिटेट क्लब में जो प्रशासन द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो वहाँ पे कुछ शरारती तत्व जो आते हैं वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। ना तो वो खुद करते हैं ठीक तरीके से, ना दूसरों को भी करने देते हैं। और ऐसे देखो 400 लगभग 390 तो कल संख्या थी, आज की अभी मुझे नहीं पता, लगभग 400 के आसपास भी होगी। तो उनमें से मात्र मतलब 30-35 दर्जन में से मात्र 1 दर्जन भी ऐसे साधक नहीं हैं और जो खुद तो मतलब ना करना चाहते हैं ना दूसरों को करने देना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन देखे ऐसे शरारती तत्वों को जो है संभाले किसी प्रकार के, वो लोगों को करने दे, क्योंकि लोग वहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गन्नौर से आ रहे हैं। अब वो आते तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन यहाँ आकर बड़ा अजीब सा माहौल पैदा कर देते हैं कुछ लोग। तो आप इसको ना प्रशासन तक हमारी बात को पहुँचाएँ। तो अगर हम योगा की बात करें तो आप जो आज की जनरेशन है जी। या हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो घर के काम काज करती हैं, नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, उनको योगा का आप क्या संदेश देना चाहोगे कि योगा करना चाहिए और कितना स्वस्थ उनके लिए है? देखिए, मैं इसके लिए ना जो गृहिणियाँ हैं जिन्होंने पूरा घर संभालना होता है, तो वो अपने सारे समय में से सिर्फ मात्र 15-20 मिनट भी निकाल लें तो वो खुद भी स्वस्थ रह सकती हैं। और जो स्वस्थ लेडी होगी ना, वो भोजन जो बनाएगी वो भी स्वस्थ बनेगा, क्योंकि परमात्मा ने हमारे हाथों में ही ऐसी औषधीय शक्ति दी हुई है कि जब एक योगी बहन खाना बनाएगी तो खाना बहुत रुचिकर होगा। और वही खाना जब बच्चे खाएंगे या उनके हस्बैंड खाएंगे तो उनको भी कार्य क्षमता बढ़ाने में सहयोग करेंगी वो भोजन। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो योग की तरफ ज़्यादा प्रेरित नहीं हो रही है। वो इस लाइफ से इतनी तड़क भड़क वाली लाइफ है, तो उससे इतनी प्रभावित हो चुकी है वो कि वो कहते हैं कि एंजॉय करो लाइफ को, और कुछ है ही नहीं। जैसे आपने एंजॉय की बात करी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे युवा पीढ़ी का आपने जिक्र किया जी। तो उसमें अगर हम देखें तो आजकल नशे की तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हैं युवा। हाँ। तो नशा कर रहे हैं, कोई कुछ नशीले पदार्थ का नशा कर रहे हैं, कोई किसी तरह लिक्विड का नशा कर रहे हैं, कोई धूम्रपान का नशा कर रहे हैं। उसमें योगा कितना योगदान है कि वो इस चीज़ से बच के रह सके? जी, योगा नशे की जो प्रवृत्ति है
उस कमी को हम व्यायाम से, प्राणायाम से, हम क्योंकि हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ही हैं, तो जब सल्फ़र की कमी होती है तब आदमी और तरह का मतलब प्रदर्शित करता है खुद को, निकोटीन लेना शुरू कर देता है, वो बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। एचआईटी में हमने ट्रेनिंग क्लास करी थी, तो एचआईटी को युवा बच्चे वो बाहर बैठ कर एक मतलब जहाँ पे ये मिलता है फास्ट फूड, वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मुहिम चलाई मैंने। भाई राजीव दीक्षित जी के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मेरे साथी थे वो, और उन्होंने मुझे मेरी लाइफ को बदल दिया। तो मैं ये कहता हूँ भाई युवा जो है ना, नशाखोरी से बचें, फास्ट फूड ना खाएं, अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रखें, सुबह नियमित समय से उठें, फ्रेश हों और सुबह पार्क में जाएं, घूमें फिरें, अच्छी वायु लें और नियमित प्राणायाम का, योगासन का अभ्यास करें। वो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का, स्वस्थ परिवार का, स्वस्थ देश का निर्माण होगा। तो ये हमारे साथ योग टीचर थे। उनका कहना है कि यदि आप स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी दिनचर्या, आपका रहन सहन, आपका खान पान सब कुछ ठीक हो सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका देश स्वस्थ रहेगा, आपका शहर स्वस्थ रहेगा, आपका प्रदेश स्वस्थ रहेगा। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।